Hello students, today we will learn accounts of non-profit organization. First, let us understand some concepts of non-profit organizations. There are two types of organizations, profit making and not profit making from the point of view of profits. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, दोज आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाने की बजाय सोसाइटी को सर्व करना होता है, गुडविल बनाना होता है, मैनकाइंड की हेल्प करना होता है, वो होती हैं आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. दे डोंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, जब वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं करते तो वो P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि P&L अकाउंट से तो प्रॉफिट पता चलता है. लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ तो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ताकि पता रहे कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट इज़ एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. तो उसके लिए क्या करते हैं, अकाउंट्स तो वो भी बनाते हैं. तो उनके फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज़ें आएंगी, तीन आइटम आएंगी: receipts and payments accounts, income and expenditure account और the balance sheet. receipt and payment account, as the name suggests, receipt का मतलब है कि जो भी अमाउंट्स रिसीव हो रही हैं, पेमेंट्स का मतलब है कि जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का वो स्टेटमेंट है जिसमें कहाँ से क्या आ रहा है वो लिखेंगे, कहाँ क्या जा रहा है वो लिखेंगे और बैलेंस पता लगेगा. जैसे कि हम एक नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बनाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, ये सेल किया, ये रिसीट हुई, इनसे ये रिसीट हुई, ये पेमेंट्स हुई और ये बैलेंस है. इसी तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, जहाँ से जो भी आएगा वो रिसीट, जो जाएगा वो पेमेंट्स, इस तरह से लिखेंगे. और ये एक अकाउंट है, ये टी शेप में बनेगा और इसका बैलेंस होगा जो हमेशा एक डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कभी भी पेमेंट जो है वो रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं. सो विलियम पिकल्स ने क्या कहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक ओवर अ सर्टेन पीरियड analyzed and classified under suitable headings. This is no more than a cash book. एक कैश बुक के जैसा ही है ये. अब देखो, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स कहाँ से आएंगी, सेल से आएंगी. और कोई हमारे पुराने क्रेडिटर्स थे उनको हम पे करेंगे, डेटर्स थे उनसे हम रिसीव करेंगे, कोई असेट बेच दी वहाँ से आएंगे, शेयर्स इश्यू करे वहाँ से आएंगे, डिबेंचर्स इश्यू किए, लोन लिया, ये इन सब चीज़ों से कैश आता है. इसी तरह से पे करते हुए परचेज़ किया तो पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, कोई रिडम्पशन किया शेयर्स का या डिबेंचर्स का तो पेमेंट करेंगे, कोई असेट खरीदी तो पे करेंगे. अब वो था प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में. नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, इनकी रिसीट्स अलग होंगी. स्पेशल फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है, एक वास्तविक खाता है. इसकी दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट. और जैसे कि गोल्डन रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, वही रूल अप्लाई होगा इसके अंदर. जब भी कोई रिसीट होगी वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी, जब भी कोई पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी. सेकेंड फीचर इज़ इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक. आप सब ने जैसे कि पढ़ा होगा कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि जो पुराना बैलेंस था उसको हम नीचे लेके आए. सिमिलरली एक रिसीट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी शुरू होता है पुराने वाले ओपनिंग बैलेंस से. क्या लिखा, टू बैलेंस BD. कुछ केसेस में आपका जो है ये बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है. जैसे मान लो हमारा बैंक अकाउंट है और वो हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं. ओवरड्राफ्ट मतलब जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट ड्रॉ करने की अब हमें अगर परमिशन है तो दैट इज़ ओवरड्राफ्ट. इन दैट केस वो बैलेंस डेबिट ना हो के क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस, और वो आपका बन जाता है बाय बैलेंस BD. एक चीज़, कैश अकाउंट में तो आपका टू बैलेंस BD ही होगा हमेशा, लेकिन बैंक अकाउंट में आपका
टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है और बाय बैलेंस बीडी भी, क्योंकि वो बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश में ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये इकट्ठा चलेगा, वेदर इट इज़ कैश रिसीट या बैंक रिसीट, कैश पेमेंट या बैंक रिसीट, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही लिखा जाएगा। तो इसका बैलेंस अगर क्रेडिट भी होता है तो इट्स ऑल राइट, हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, डेबिट साइड में कौन सी आइटम्स आएंगी? ऑब्वियसली डेबिट साइड आपकी कौन सी साइड है? रिसीट साइड है, तो रिसीट्स आएंगी आपकी डेबिट साइड में, और इसमें सभी रिसीट्स आएंगी, चाहे वो इस साल की हैं, चाहे वो पिछले साल की हैं, चाहे वो अगले साल की हैं, या चाहे वो रिवेन्यू रिसीट हैं, चाहे वो कैपिटल रिसीट है, यानी कि चाहे आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, चाहे आपको एनुअल मेंबरशिप फ़ी मिली है, चाहे अपने असेट बेची हैं, जो भी होगा, विदाउट थिंकिंग कि ये रिवेन्यू रिसीट है या कैश या फिर कैपिटल रिसीट, सारी रिसीट आपकी आ जाएंगी रिसीट साइड में। इसी तरह से आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, सारी पेमेंट्स आप क्रेडिट करेंगे, चाहे वो इस साल की है, अगले साल की है या पिछले साल की थी, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा इस अकाउंट का वो क्या होगा? कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ऐसी आइटम्स जिनमें आपका कैश खर्च नहीं हुआ है वो इस अकाउंट में नहीं आएंगी। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग, ऐसी इनकम जो आपको रिसीव नहीं हुई है, एक्रूड इनकम। इसमें जब तक कैश इन्वॉल्व नहीं है तब तक आप इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ पर्पज़, इस अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या है? इसमें सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि आपको पता लगे कि क्या रिसीट्स हैं, क्या पेमेंट्स हैं और क्या क्लोजिंग बैलेंस है, और इससे कुछ पता नहीं चलेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये आपका कैश बुक के बेसिस पे बनाया जाता है, और कैश बुक जो है वो आपकी हर रिसीट और पेमेंट के बेस पे बनाई जाती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एट द एंड ऑफ ईयर बनता है, और कैश बुक एक डेली बुक है, जैसे जर्नल बनता है उसी तरह से कैश बुक वो एक डेली बेसिस पे बनाई जाने वाली बुक है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक नॉट डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि डबल एंट्री पूरी हो, जबकि कैश बुक में जो है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, उसमें आपकी डबल एंट्री पूरी होगी, एक अकाउंट डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड्स होंगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ऊपर लिखेंगे रिसीट और पेमेंट, जबकि कैश बुक में क्या लिखा जाता है? पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। लेजर फोलियो कॉलम, रिसीट एंड पेमेंट एक फाइनल अकाउंट है, उसके अंदर कोई लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता, लेकिन कैश बुक जो है वो डेली बुक है, इसलिए उसके अंदर लेजर फोलियो का कॉलम होता है। इंस्टीट्यूशंस, आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं कौन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और कैश बुक कौन बनाता है? ये सभी बनाते हैं, चाहे कोई वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट आपका फाइनल अकाउंट है इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में P&L अकाउंट बनाते हैं ताकि प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाए, यहाँ पे उसकी जगह बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या पता करने के लिए कि क्या इनकम्स हैं और क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, और उनको कंपेयर करके जो बैलेंस है, बैलेंस सरप्लस आता है या डेफिसिट। यहाँ पर इसे प्रॉफिट या लॉस नहीं कहते। अगर इनकम्स ज़्यादा हैं एक्सपेंडिचर से तो उसको कहते हैं सरप्लस, और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं इनकम से तो उसको कहते हैं कि बैलेंस क्या है? डेफिसिट। स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट।
फर्स्ट इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपका कौन सा होता है, जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में, प्रॉफिट्स लॉसेस इनकम्स गेंस इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये इससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर्स का पता लगेगा। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है जिसके ऊपर क्या रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। सेकेंड, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सारी कैपिटल रिवेन्यू नेचर की नहीं आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी। जैसे P&L अकाउंट में होता था, सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम्स, यानी कि ऐसी आइटम्स जो हमारे रेगुलर चलती हैं, वो कोई ऐसी एक्सेप्शनल आइटम नहीं होनी चाहिए, रेगुलर आइटम होनी चाहिए। और क्या होगा इसके अंदर सिर्फ इसी साल की आइटम्स आएंगी, पिछले साल की या पुराने साल की नहीं आएंगी। आउटस्टैंडिंग है तो आएगा, एक्रूड है तो आएगा, लेकिन प्रीपेड यानी कि अगले साल से रिलेटेड है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसके अंदर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा जाता है। एडजस्टमेंट्स सेम P&L की तरह से बनाएंगे। कोई एडजस्टमेंट्स हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम की, तो वो इसके अंदर हम दिखाएंगे। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड, ये जैसा मैंने अभी बताया कि सिर्फ करंट पीरियड का हम लिखेंगे, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का इसके अंदर नहीं लिखेंगे। पर्पज़ क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का, ताकि पता लगे कि एग्जैक्टली सरप्लस चल रहा है या डेफिसिट चल रहा है। और सरप्लस क्या करते हैं, कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते हैं, और डेफिसिट को हम कैपिटल फंड में से लेस करते हैं। एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की तरह से एक समरी है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो P&L की तरह से है। साइड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में 2 साइड्स होंगी, रिसीट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगी, डेबिट साइड जहाँ एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड जहाँ इनकम्स और गेंस लिखे जाएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट है, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, जो नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होता है। इसको हम कैसे क्लोज कर देते हैं, इनकम्स ज़्यादा है तो सरप्लस, जो जाके जुड़ जाता है कैपिटल के अंदर, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो बैलेंस आता है आपका डेफिसिट, वो जाके कैपिटल में से लेस हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम कैपिटल नहीं कहते, हम कहते हैं कैपिटल फंड, क्योंकि किसी ने इन्वेस्ट नहीं करी है कैपिटल। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन से बनते हैं या फिर उन्हें फंड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं कहते, कैपिटल फंड कहते हैं। अगर सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में से लेस हो जाएगा। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट में विदाउट कंसीडरिंग कि इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, कौन से अकाउंटिंग पीरियड का है, सब लिख लेते हैं। सारी रिसीट्स आ रही हैं, सारी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जितनी पेमेंट्स कर रहे हैं सब लिख रहे हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर, करंट अकाउंट पीरियड का ही लिखते हैं। एडजस्टमेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, जो रिसीट है वो रिसीट में, जो पेमेंट है वो पेमेंट में बस। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं पे नहीं किए, लेकिन हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, हम उसको एक्सपेंसेस के अंदर दिखाएंगे। बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद में बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सारी रिवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, कैपिटल नेचर्स की आइटम्स हैं, सब है इसके अंदर। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सारी आइटम्स नहीं हैं, सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड की है
और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद में बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल फंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। गिव मी ए मोमेंट प्लीज़। लेट अस कंटिन्यू। इसके बाद है बैलेंस शीट। फाइनली जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना चुके होंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या बैलेंस है आपका, क्या सरप्लस है या क्या डेफिसिट है, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। जैसे कि एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनती है, उसी तरह से एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनेगी। और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ कैपिटल आइटम्स आएंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल फंड। असेट्स में देखिए क्या क्या आएगा। फिक्स्ड असेट्स जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में होगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट। एक चीज़ ध्यान रखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम पहले बनाते हैं एक ओपनिंग बैलेंस शीट। जो भी हमें बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी बैलेंसेस हमें दिए हुए होंगे उनसे हम बनाएंगे एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद में हम बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब हम फिक्स्ड असेट्स लिखेंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट वाली फिक्स्ड असेट्स प्लस जो इस साल का हमारा ऐड हुआ है या लेस हुआ है और जो डेप्रिसिएशन का है वो करके वो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। यही कहा, फिक्स्ड असेट्स पहले ओपनिंग बैलेंस ले लिया, फिर कोई नई असेट खरीदी है तो वो नई असेट कहाँ मिलेगी आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं पेमेंट कर रखी होगी, उसे ऐड कर देंगे। अगर कोई आपने बेची होगी वो कहाँ से पता चलेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई पेमेंट दी हुई होगी, रिसीट होगी कोई, रिसीट कब होगी, अगर हमने असेट बेची होगी तो उसको हम इसमें से लेस करेंगे। और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखेंगे कहीं कोई डेप्रिसिएशन लगाया है हमने, अगर लगा रखा होगा तो उसको असेट में से लेस करेंगे, वो आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इन्वेस्टमेंट्स, ये हम दिखाएंगे असेट साइड में। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया वो हमारे पास में है कैश और बैंक का बैलेंस, उसको हम असेट साइड में दिखाएंगे। अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, तो वो जाएगा आपका बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। और लायबिलिटीज साइड में क्या क्या होगा, फर्स्ट थिंग लोन, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखेंगे कोई लोन है तो वो लिखेंगे। उसके बाद में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलेगा कोई रिसीट है, इसका मतलब हमने लोन लिया है तो वो हमारी लायबिलिटीज़ में है। कहीं पेमेंट्स में लोन है कि हमने लोन की पेमेंट करी है तो वो लोन, इसका मतलब हमने पे कर दिया तो उसे हम लेस करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी न्यू लोन हैज़ बीन रेज्ड तो वो आपका मिलेगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स, इसको हम लायबिलिटीज़ में दिखा देंगे। थर्ड पॉइंट, इफ़ देयर इज़ ए स्पेशल रिसीट लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एक कोई स्पेशल रिसीट है कि कोई डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए तो वो बिल्डिंग के लिए ही यूज़ होगा, इस तरह की आइटम्स को लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। सिमिलरली कोई स्पेशल फंड्स हैं जैसे कि प्राइज़ फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये भी लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। एनी एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज़ इज़ कॉल्ड कैपिटल फंड, और असेट्स ज़्यादा हैं लायबिलिटीज़ कम हैं तो क्या बैलेंस होता है, कैपिटल। लेकिन आप नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं उसको, कैपिटल फंड। तो ओपनिंग कैपिटल फंड जो भी होगा उसके अंदर आप जोड़ेंगे सरप्लस या डेफिसिट होगा तो उसको लेस कर देंगे। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट
नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ स्पेशल आइटम्स कि क्या रिसीट्स होती हैं, क्या पेमेंट्स होती हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। फर्स्ट इज़ सब्सक्रिप्शन। जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका इनकम का मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक एनुअल फ़ी पे करते हैं, वो तो होती है आपकी, वो सेकंड पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक फ़ी लेता है, दैट इज़ लाइफ मेंबरशिप फ़ी। वो कैपिटल नेचर की रिसीट होती है, सीधा बैलेंस शीट में जाती है। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे आपको अगर कोई चंदा मिल रहा है, आपको इन द सेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई चंदा मिल रहा है, तो वो आती है आपकी इनकम में, ठीक है, रिसीट्स में भी आएगी, और जो इस साल का सब्सक्रिप्शन होगा वो इस साल की इनकम में आएगा। और कई बार मेंबर्स भी रेगुलर सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फ़ी के अलावा हर साल जो अमाउंट पे करेंगे दैट विल बी सब्सक्रिप्शन। थर्ड इज़ एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड क्या है, किसी ने कोई गिफ्ट दिया किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो है आपका एंडोमेंट फ़ंड। ये कैपिटल नेचर की रिसीट है जिसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। एंट्रेंस फ़ी न्यू मेंबर्स से मिलती है अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। न्यू मेंबर्स देंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन तो देंगे ही, इसके अलावा जो फ़ी देंगे दैट विल बी एंट्रेंस फ़ी। अब यहाँ पे जो है ना एंट्रेंस फ़ी पे, इस पे डिबेट है। सम थिंक कि इट इज़ रेवेन्यू नेचर की है ये, और सम थिंक कि इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर। तो अगर आपको कुछ कह रखा हो तो उस हिसाब से करेंगे, कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन के अंदर तो एंट्रेंस फ़ी को मानेंगे आप रिवेन्यू रिसीट, और आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे देंगे। और अगर आपको स्पेसिफिकली कह रखा है कि एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज करना है या ये कैपिटल नेचर की है, तो आप इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, डोनेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम कहाँ से आती है, कुछ डोनेशंस मिलते हैं। वो डोनेशन आपके स्पेसिफिक हो सकते हैं या जनरल हो सकते हैं। स्पेसिफिक जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं, ये एक तो रिसीट्स में आएंगे, दूसरा ये आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे किसी स्पेसिफिक डोनेशन को। सेकंड, जनरल डोनेशन, कि आप उसको किसी भी पर्पज़ में यूज़ करो, देने वाले ने दे दिया, अब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी काम में ले उसे। अब इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, बड़ी अमाउंट का और छोटी अमाउंट का। जो डोनेशन स्मॉल अकाउंट का होगा वो आपका इनकम बनेगा रिवेन्यू नेचर का, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। और जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट का होगा उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, सीधा बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अब अमाउंट ज़्यादा है या कम है, अब ये भी तो डिपेंड करता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 1 लाख का है, उसको डोनेशन मिल रहा है 50,000, तो उसके लिए तो वो बड़ी अमाउंट है। जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एनुअल टर्नओवर है 1 करोड़ का, उसको डोनेशन मिल रहा है 50,000, उसके लिए वो छोटी अमाउंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायस आपको करना पड़ेगा, जजमेंट लगाना पड़ेगा कि एक जो डोनेशन है ये अमाउंट बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं और नोट डाल सकते हैं कि वी हैव कंसीडर्ड दिस डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट, सो वी कंसीडर दिस एज ए कैपिटल रिसीट। अगर आप उसको रिवेन्यू रिसीट मान रहे हो तो वी एज्यूम इट एज द डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड वी कंसीडर इट ए डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड वी शो इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट इज लीगेसी। एक पर्सन, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका कोई हेयर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो अपनी असेट्स को मतलब एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, मरते मरते वो अपनी असेट्स को किसी वो सोचते हैं कि किसी नेक काम में लग जाए, किसी सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर जाते हैं। दैट इज़ लीगेसी, कि उन्होंने जाते जाते अपनी असेट्स जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को दी उसके लिए ये रिसीट है, कौन से नेचर की, कैपिटल रिसीट की, और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स,
ओल्ड असेट्स को बेचते हैं तो पैसा मिलेगा तो वो जाएगा आपका रिसीट साइड में। लेकिन ये आपका किस तरह की रिसीट है, कैपिटल नेचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। हालांकि इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, असेट बेचने से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को तो दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पूरी अमाउंट को नहीं दिखाएंगे। मान लो बेचा है 15,000 में, असेट बेचा 15,000 में, लॉस हुआ 1,000, तो सिर्फ 1,000 का लॉस दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में, और जो पूरा 15,000 का बेचा है वो जाएगा आपका रिसीट साइड में। ठीक है, और बैलेंस शीट में आप देखेंगे कितने का था, कितने का बेच दिया, वो लेस करके दिखा देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल्स। ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं या स्पोर्ट्स का मटेरियल था, उसको बेचा, पेमेंट आएगी रिसीट साइड में दिखाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर्स जो हैं ये रेगुलरली, अगर हम न्यूज़पेपर लाते हैं तो ओल्ड न्यूज़पेपर को हम रेगुलर बेचते भी होंगे, तो ये रेगुलर नेचर का हो गया। इसी तरह से स्पोर्ट आइटम्स हैं, पुरानी होती हैं, घिसती हैं, बैट टूटते हैं, आपके जो बैडमिंटन रैकेट्स होते हैं ये टूटते हैं, शटल्स ख़राब होती हैं। तो जो नॉर्मली एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह का सामान बेचता है, तो उसको रेगुलर एक्टिविटी मान के, एक्सपेंडिचर मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऐसे पर्सन्स जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ तो नहीं हैं लेकिन उनको हमें कोई पेमेंट करनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। सैलरी नहीं बोल सकते क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, और इसलिए इसको कहा ऑनोरेरियम, एक्सपेंस है, इसको दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ you have any queries you can ask me through any media from social media platform. Thank you.